So nothing alarms me more than the current situation of the suicide rates in this country. Nothing alarms me more. मुझे कुछ और ज़्यादा आश्चर्यचकित करता ही नहीं है सिवाय इस चीज़ के कि द सुसाइड रेट इज़ कंप्लीटली आउट ऑफ द चार्ट्स। 15 टू 39 ईयर ओल्ड के जितने भी यंग लोग हैं, 15 से 40 उम्र तक के जितने भी, उनमें जो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डेथ का रीज़न है, वो सुसाइड है। ये पीएचएफआई का डेटा है, मैं लिंक डाल दे रहा हूँ और आप जाके देख लेना। बट दिस इज़ वेरी कंसर्निंग फॉर मी, क्योंकि आप समझो बात को। एक मतलब आपने वेंसडे मूवी देखी है ना? वेंसडे मूवी, उसमें क्या बोलता है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लाइक दिस इज़ नॉट द वे आई एम गोइंग टू डाई। कोई टेररिस्ट मुझे मार दे, मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, टेररिस्ट कोई बम में ब्लास्ट कर दे, दिस इज़ नॉट द डेथ दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू मी। नेचुरल डेथ एक्सेप्टेबल है, कोई और तरह की डेथ एक्सेप्टेबल है, बट दिस इज नॉट अ डेथ एक्सेप्टेबल। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, फ्रस्ट्रेशन में बोलता है वो। और करंट सिनारियो वही है कि ये सुसाइड रेट वाली डेथ एक्सेप्टेबल ही नहीं है, कंसीडरिंग कि ये टॉप रीजन रहा है, टॉप रीजन बन रहा है डेथ का। आप किसी एक रीजन को इतना बड़ा वैल्यू दे रहे हो, किसी एक टॉपिक को इतनी बड़ी प्रायोरिटी मिल गई है क्योंकि उसे ध्यान नहीं दिया जा रहा उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। मतलब लोग मरते हैं, मरते रहे, वी डोंट केयर। अब वो तो अलग रीज़न है, जब बाकी केसेस के बारे में बात करेंगे, मर्डर, रेप और केसेस जो वो बढ़ रहे हैं, वो तो अलग रीज़न है, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उनकी उस वीडियो के बारे में बाद में बात करूँगा। उस वीडियो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे लिए कि भाई सिचुएशन क्या है। इफ़ वी आर गोइंग टूवर्ड्स डेवलपमेंट, तो ये किस सिनारियो में डेवलपमेंट हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि ये डेवलपमेंट समझना पड़ेगा ना कि डेवलपमेंट हो कहाँ रहा है। If India is a developing country, let's say, then what is the developed status like if we are increasing the suicide rate of our own people with more development? What is happening? कि आप अपने ही बच्चों को नहीं बचा पा रहे हो। आप खाक डेवलपमेंट करोगे फ्यूचर में, इलेक्शन में वोट बटोरने सब आ जाते हो, या फिर कोई फालतू की एडवाइस देनी हो बच्चों को देने सब आ जाते हो कि पढ़ाई करो, मेहनत करो। जान नहीं बचा पा रहे हो, बच्चों की जान नहीं बचा पा रहे हो, ये कहना चाह रहे हो। कुछ भी कर लो, तुम्हारे बस का नहीं है कि तुम बच्चों की जान बचा पाओ, ये कहना चाह रहे हो। कि समझना होगा तुम्हें, तुम कर क्या रहे हो, क्योंकि तुम अगर नहीं समझ में आ रहा है तुम क्या कर रहे हो, तो it's easy to brainwash kids, but it's not, but it seems like for adults it's not easy for them to help them. They haven't helped them. क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब पता है, लेकिन जान नहीं बचा सकते। क्योंकि प्रॉब्लम वही है कि यार, ये रेट है, अगर ये रेट है सुसाइड्स का, अगर 15 से 40 साल के लोगों का, अगर ये सुसाइड एक प्राइमरी रीज़न है, तो कहीं न कहीं आपने एक मीनिंगलेस लाइफ़ की तरफ फेंक दिया उनको, कि जाओ एक मीनिंगलेस लाइफ़ जियो और हम तुम्हें बताएँगे नहीं क्या करना है। हमें नहीं पता खुद, क्योंकि हम तो पूरी लाइफ़ ऐसे जी गए, लेकिन हमें नहीं पता। अब मैं ब्लेम डालने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर एटलीस्ट थोड़ा आइडिया तो होना चाहिए अपना, थोड़ा आइडिया चीज़ों का होना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो। आप एक मीनिंगलेस चीज़ की तरफ कैसे अपने आप को इतना बढ़ावा दे सकते हो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि रियलिटी क्या है? आपको रियलिटी समझ ही नहीं आ रही है। How exactly you are going to turn up things like this? Because this is very important to understand कि the mind is not, I mean, आप किसी भी तरह से सोचो, किसी भी तरीके से सोचो, आप इस चीज़ को जस्टिफाई ही नहीं कर पाओगे कि एक बंदा भी सुसाइड से मर गया। आपको पता ही नहीं है रीज़न क्या है। आप अभी उस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग पे आए ही नहीं हो कि आपको समझ में आए कि कोई मेंटल हेल्थ रीज़न है जिस वजह से लोग मरते हैं। कि माइंड कैसे, इंसान का माइंड कैसे कोई उसको मार सकता है, ये भी एक पॉसिबल स्टडी है जो कि होना बहुत ज़रूरी है। हाउ कैन अ माइंड किल समवन, हाउ कैन अ माइंड किल समवन, लाइक जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई अपने थॉट से कैसे मर सकता है ना। व्हेन इट कम्स टू थॉट, तो सोसाइटी को कंसिडर करना पड़ेगा, आप इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बना सकते किसी की। एक इंसान का जो थॉट, जो थिंकिंग होती है, वो सोसाइटी मिल के बनाती है। कहाँ वो पैदा हुआ है, किस फैमिली में रहा है, कहाँ उसका रहन सहन है, कौन उसके दोस्त हैं,
वो सर्किल डिसाइड करता है कि उसके थॉट्स क्या होंगे शुरुआत में और बाद में उसको रीप्रोग्राम करे क्या करे वो अलग बात है। शुरुआत में बच्चों में तो ये थॉट तो शुरुआत में डिफ़ॉल्ट टू होता है ना? तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मतलब हाउ कैन समवन्स माइंड कैन किल देम जस्ट ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने आप में कि सोसाइटी अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगी, अगर इंडिविजुअल लेवल पे भी आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लोगे इस चीज़ को तो आप सॉल्व कैसे करोगे इसे? आपका सॉल्यूशन क्या दिख रहा है? आपके पास पैसा है फ्यूचर में, आपके पास गाड़ी है, आपके पास सारी सुविधा है, बट इफ यू आर द विक्टिम ऑफ योर ओन माइंड देन वेयर आर यू सेफ एक्चुअली? आप अपने साथ सेफ नहीं हो, अपने घर के चार्जर और एक घंटा सेफ रहोगे। तो पॉइंट वही आता है कि डू यू नो द सॉल्यूशन टू दिस? यू नो द सॉल्यूशन कि भाई सॉल्यूशन क्या है? हाउ कैन यू सेव समवन फ्रॉम देयर ओन माइंड? डू यू हैव एनी सॉल्यूशन फॉर दैट? इफ यू डोंट स्टार्ट लुकिंग फॉर वन, क्योंकि भाई जो डेटा आ रहा है वो ऑलरेडी बहुत कंसर्निंग है। आप इस डेटा को डिनाई नहीं कर सकते, आप इस डेटा को किनारे नहीं कर सकते, डेटा को भगा नहीं सकते पिक्चर से। ये डेटा बहुत कंसर्निंग है क्योंकि आप एक ऐसी डेथ की बात कर रहे हो जिसको कोई प्रिटेक्ट ही नहीं कर सकता। अगर यही रेट कोरोना वायरस का होता, कोरोना वायरस क्यों इतना खतरनाक था? क्योंकि लोगों को पता है डिटेक्ट कैसे करें, या फिर उसकी कोई उसकी उससे कोई ड्रग नहीं आया था, उसके लिए कोई वैक्सीन नहीं आई थी इस वक्त। तब डर बहुत ज़्यादा था क्योंकि लोगों को डर था, क्योंकि इस बात का डर था कि भाई हो गया तो मर ही जाएंगे, चांसेस हैं हो गया तो मर ही जाएंगे, क्योंकि वैक्सीन तो है नहीं तो बचेंगे तो नहीं। तो इसलिए डर था कोरोना वायरस के शुरुआत में काफ़ी, फिर बाद में वो कोरोना वायरस ने अटैक भी किया और लोग काफ़ी लोग की मृत्यु भी हुई सैडली। तो समझना होगा कि जिस चीज़ का आपके पास सोल्यूशन नहीं है, अगर वो डेथ टोल सबसे टॉप लेवल पे ले रही है, अगर सुसाइड क्यों होते हैं आपको नहीं पता है और वो सबसे हाईएस्ट डेथ टोल ले चुकी है लोगों का, सबसे ज़्यादा लोगों को मार रही है सुसाइड, सुसाइड के सबसे ज़्यादा लोग अगर मर रहे हैं और आपको कोई सोल्यूशन नहीं पता है तो आप खतरे में हो, आपको खतरा दिख नहीं रहा है ना? क्योंकि जस्ट अ फैक्ट कि कोई भी शिकार हो सकता है अब तो। अभी लोग मर रहे होंगे, हमें कोई आइडिया नहीं, अभी लोग मर रहे होंगे, अभी लोग की जानें जा रही होंगी और हमें कोई कंसर्न नहीं है, हमें कोई चिंता नहीं है, हो रहा है होने दो, यही यही बस यही थिंकिंग है। और आप बचाओगे कैसे? ये भी सोचो ना, लोगों को बचाओगे कैसे? क्या डालोगे ऐसा करिकुलम में कि तुम बचा लोगे? क्या तुम इमोशनल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ भी रहे हो? क्या तुम्हारा कोई फ्यूचर का तो स्कोप भी देख रहे हो लोगों को इमोशनली समझने का? क्या तुम्हें चिंता भी है लोगों की उतनी कि तुम लोगों को देखो समझो और एटलीस्ट एक फ्यूचर रखो जहाँ पे ये रेट डाउन हो सुसाइड का? मीनिंगफुल लाइफ क्या होती है कभी सोचा भी है उस बारे में कि बस शादी बच्चे के बाद की दुनिया सोची ही नहीं कभी? एक मीनिंगफुल लाइफ की तरफ लोग रिलेशनशिप से भाग रहे हैं, लोग चीज़ों से भाग रहे हैं, हर चीज़ से लोग भाग ही रहे हैं। मीनिंगफुल लाइफ की तरफ कैसे ले जाना है लोगों को कभी सोचा है इस बारे में? मीनिंग की तरफ अगर तुम करिकुलम में नहीं ले जाओगे, मीनिंग की तरफ अगर तुम लोगों के ग्रुप कॉन्वर्सेशन की तरफ नहीं ले जाओगे, हर बस तुम हिंदुइज्म इतने मौके देता है इस बारे में बात करने को। हिंदुइज्म अपने तरीकों से चाहता है लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो, बातें हो, कॉन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट कर देता है हिंदुइज्म। टाइम के साथ कॉन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट कर देता है और अगर आप कॉन्वर्सेशन ही नहीं करोगे तो कैसे उस तरफ जा रहे हो? कैसे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो अगर आप कॉन्वर्सेशन ही नहीं करोगे तो? कॉन्वर्सेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ हो नहीं सकता ना, तो कॉन्वर्सेशन करोगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ोगे? कॉन्वर्सेशन से डर लगता है कि हम इस बारे में बात ही नहीं करेंगे तो शायद प्रॉब्लम चली जाए, अलग लेवल का चूतियापा चल रहा है। बेवकूफ़ी की भी हद है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि बात कैसे करनी है, तो बात ही नहीं करनी है। बात नहीं करेंगे शायद फिर शायद नो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना, तुम्हें तो ज़्यादा पता है, तुम्हें तो तुमने सब सॉल्व कर रखा है अपने रूम में, है ना?
अपने दोस्तों से बात करो, जिससे भी बात करो उससे बात करो, नहीं बात करना तो तुम कॉल करो। इट्स जस्ट दैट यू कैन नॉट फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम अलोन। यू कैन नॉट। क्योंकि तुम अगर इसका शिकार हो कि नहीं हो, तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? तो वही है कि तुम्हें मीनिंगफुल लाइफ की तरफ बात करनी होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मीनिंग, ट्रुथ, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है लाइफ में, कुछ भी नहीं। मीनिंग और ट्रुथ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सच और जिम्मेदारी पूर्ण जीवन, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। मीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मीनिंग जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलो भी ना करो, जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मीनिंग क्या है? ये सब का मीनिंग क्या है? तुम पैदा हुए, तुम मरने वाले हो, इसका मीनिंग क्या है? बीच में जो लाइफ जी रहे हो उसका मीनिंग क्या है? और उस मीनिंग को डिस्कस ही नहीं करोगे तो तुम कैसे प्रॉब्लम प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे भैया? तुम कुछ सॉल्व ही नहीं कर रहे हो, तुम बस खड़े हो रोते हुए कि हमें नहीं पता, हम बस शादी कर लेंगे हमारा हो जाएगा। क्या भाई, दिमाग लगाओ थोड़ा, तुम किस बारे में बात करने वाले हो? नहीं करोगे इस बारे में बात, तुम फंसोगे बुरा वाला। दैट इज द ओनली टॉपिक आई एम गोइंग डिस्कस। कि क्योंकि मीनिंग और ट्रुथ नहीं है लोगों की लाइफ में, सच और मीनिंग ये दो चीज़ें नहीं है लोगों की लाइफ में। इस वजह से लोगों की मृत्यु ज़्यादा हो रही है। और सच को डिस्कस ही नहीं करोगे तुम अलग अलग टाइम पे, तो कैसे चलेगा? चलो, हो गया। बाद बाद में बात करते हैं। बाय।